नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का कुल 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो जेटेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमें आशा है कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को पढ़ेंगे और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ है। ऑप्शन है केवल पौधे, केवल जानवर, हमारे चारों ओर का परिवेश या केवल मनुष्य। तो इसमें देखना है कि केवल शब्द जिसमें आया है वो नेगेटिव शब्द होता है। केवल क्या है? नेगेटिव शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, हमारे चारों ओर का परिवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ऑप्शन है श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण और उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चौथा का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 22 अप्रैल, 14 नवंबर, 15 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए में है वर्षा, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, संघनन, वाष्पीकरण और वर्षा, वाष्पीकरण, वर्षा, संघनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6 का बी राइट ऑप्शन। वाष्पीकरण होता है पहले, उसके बाद संघनन, उसके बाद वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, बी नदियों को सुखाना, सी पहाड़ काटना और डी मिट्टी हटाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वृक्षारोपण, यानी 7वां का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है, ओजोन परत किससे रोकती है? तो ऑप्शन ये है अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और एक्सरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है वाट, डेसिबल, जूल, हर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां है, कौन सा पदार्थ अविघटनीय है? तो कौन है? ऑप्शन ए है कागज, बी है फल का छिलका, सी है प्लास्टिक और डी सब्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी प्लास्टिक। 10 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है ओजोन परत का मोटा होना, बी है ग्लोबल वार्मिंग, सी है चंद्र ग्रहण, डी है सौर ग्रहण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 का बी राइट ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है,
वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ये है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, मार्च में, अक्टूबर में, दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीव जल और थल दोनों में रहता है? सांप, मछली, मेढक या पक्षी? तो इसका राइट आंसर होगा मेढक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? तो कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, गैस। तो सबसे स्वच्छ क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ये है जलमंडल, बी स्थल मंडल, सी वायुमंडल और डी जलीय मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, स्थल मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य सांस के द्वारा कौन सी गैस लेता है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ये है अस्थमा, बी पीलिया, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, अस्थमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ये है 2015, बी 2014, सी 2016 और डी 2013। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, रिसाइकलिंग का अर्थ है वस्तुओं को नष्ट करना, वस्तुओं को पुनः उपयोग योग्य बनाना, वस्तुओं को जलाना, नई वस्तु बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वस्तुओं को पुनः उपयोग योग्य बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, पेड़ पौधे वातावरण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन ये है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जल संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिया है जल बर्बाद करना, जल का संरक्षण और समझदारी से उपयोग, वर्षा रोकना, जल को प्रदूषित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जल का संरक्षण और समझदारी से उपयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो ऑप्शन है 50%, 60%, 71% और 80%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन सी, 71%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन 24 क्वेश्चन है, 24वां नंबर, वनों की कटाई से क्या हानि होती है? तो ऑप्शन ये है मृदा अपरदन, तापमान में कमी, वर्षा में वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ना। तो वनों की कटाई से क्या हानि होती है? तो हानि होती है ऑप्शन ए, मृदा अपरदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीव केवल मांस खाता है? तो गाय, बकरी, शेर, खरगोश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? ऑप्शन ये है ऊष्मा और प्रकाश,
जल के रूप में, वायु के रूप में, धूल के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? रेगिस्तान, वर्षावन, पहाड़, मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वर्षावन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? ये है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन सी, यानी वायु, जल, मृदा और ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये अंतिम प्रश्न होगा, चलिए देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण का दोहन ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता है, प्रदूषण बढ़ाना है और वृक्षों की कटाई करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ।